हम तुमसे कुछ कम है? तब मन में ये भावना होती है हम तुमसे किसी से कुछ कम है? काहे में कम तुमसे भाई? लेकिन अब सब असत्य है। एक सज्जन हमारे रहते हैं पड़ोस में, अब कहते हैं भाई हिम्मत नहीं पड़ती, पहले बेच के चलते थे, अब हिम्मत नहीं पड़ती। जो इस किनारे पे चलते थे लोग इस किनारे पे चलते थे कि भाई इधर चलो, इधर न चलो, इधर से चलो। अब बुढ़ापा आया, अब नहीं समझ में आता क्या करें। अब कहते भाई अब हिम्मत नहीं। उस समय सब आगे की सोचते हैं कि अब क्या होगा। जिंदगी भर तो ये खाया वो पिया, ऐसा किया वैसा किया, जो दुनिया भर के कर्म किए। अब ये जीवन, ये शरीर बदलने वाला है, अब क्या होगा, तब समझ में आती। और उसके बाद भी जब आदमी मृत्यु शैया पर लेटता है तब और ज्यादा समझ में आता है। जब सामने सारी रील चलती है सिनेमा की तरफ से, सारी जिंदगी भर के कर्मों की रील जब चलती है ना, सब दिखाई देता है कि बचपन से लेकर अब तक हमने सिनेमा की रील तरह से चलती है। ये कर्म किए हैं, कुछ पुण्य कुछ पाप, या पाप है पाप, या पुण्य पुण्य, या पाप पुण्य मिले जुले कर्म। तब बड़ी उलझन होती है, ऊब होती है, आंसू कह तो सकते नहीं, मृतशैया पर है, बोल फूलता नहीं, आंखों में आंसू निकलने लगते हैं कि अब कहाँ जाना है, कैसा जन्म मिलेगा, कुत्ते की मिलेगा कि भेड़िए की मिलेगा, कि नर वो जो नाली कीड़ा होता है उसका जन्म मिलेगा, या नहीं मिलेगा, नरक भोगना पड़ेगा। कितने साल नरक भोगना पड़ेगा, या प्रेतावस्था में घूमना पड़ेगा, हजारों साल। तब बेहुल व्याकुलता होती है, बहुत व्याकुलता हृदय में होती है अंदर, क्या करें क्या करें क्या न करें। आओ बैठो, तुम भी बैठो, तुम भी बैठो, तो जाना नहीं है, बैठे रहना। आदमी बुलाता है बच्चों को, जाओ नहीं है, बैठे रहो हमारे पास, अच्छा कुछ ना करो, बैठे रहो चुपचाप। उलझन होती है अंदर, पीड़ा होती है अंदर, कष्ट होता है अंदर, उलझने होती हैं। कोई आता है बात करता है बैठ करके तो अच्छा लगता है, चलो वो चीज जो सोच रहे थे कुछ समय के लिए टली। कोई आया बात किया बैठा, हम आप गए बैठे बात किए, तो जो सोच चलती है ना, उलझन रहती है ना, वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। लेकिन जिन लोगों ने सत्कर्म कर रखे हैं, पुण्य कर्म कर रखे हैं, उनको मरने का कोई, शरीर बदलने का कोई भय ही नहीं होता। वो ये सोचते हैं सग जब सब जग डर पे मरण को, सब जग डर पे मरण को, और मेरो मरण आनंद, क्यों कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। वो सोचते हैं जल्दी छुट्टी मिले, कब हम भगवान से भेंट करें। क्यों क्यों जानते हैं कि दीपक देना तेल भर, बाती धई अघट, और पूरा किया विचारना बहुर न आवो हट। इस बाजार में दोबारा, क्योंकि हमने पुण्य कर्म कर रखे हैं, नहीं आना यार, तो जल्दी से चलो। वो घबराते थोड़ा है, मन नहीं डरते, सोचते हैं जल्दी स्मरण हो, किसी तरह से कब भगवान से भेंट हो, कब ऐसी जगह चले जाएं जहां से फिर लौटना नहीं है, इस जन्म मरण चक्कर में फिर नहीं पड़ना है। वो लोग नहीं डरते, क्योंकि उन्होंने सारे जिंदगी सत्कर्म कर रखे हैं। तो इसलिए जीवन के सदुपयोग के लिए अंत समय में यम के दूत लेने नहीं आते हैं। जो सत्कर्म लोग करते हैं ना, तो इनके लिए यम के दूत नहीं आते, यम के दूत आते हैं जो लोग, हमने हमने वो महसूस किया, जो लोग मृत्यु से पड़े होते हैं ना, डरते हैं कि देखो दो लोग खड़े हैं। हमने कहा कहाँ खड़े, क्या सामने, तुमको नहीं दिखाई देते? हमको नहीं दिखाई देते। हाँ, कुछ लोग बैठे होंगे, उनको अनुभव होगा। माना जब लोग लेटते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि देखो भाई बड़ा डर लग रहा है, देखो दो लोग वहां खड़े हैं, ये देखो इधर आए वहां खड़े हैं। हम लोग कहते हैं हमको तो नहीं दिखाई, उनको तो दिखाई देते हैं। यमदूत लेके आते हैं, ये कोई कल्पना नहीं है
क्योंकि उसके बाद तो बताता नहीं। कुछ लोग जो लौट आते हैं बताते हैं। आप अखंड ज्योत पढ़ें पिछली बार की, उसमें लिखा हुआ। और किताबें जो विदेशों में, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम अपनी नहीं मानते। हम अगर कोई विदेशी लिख देता, अमेरिकन या इंग्लैंड वाला, अगर वो खोज के लिखता उसको हम मानते, अपनी बात नहीं मानेंगे, हमारी बात आप नहीं मानोगे। अगर इंग्लैंड वाला या अमेरिका वाला कोई खोज के लिख देगा तो आप बात मानोगे उसकी। तो अपनी बात हम नहीं कहते, इंग्लैंड अमेरिका की ही बात कर रहे हैं। किताबें हैं, अंग्रेजी में हैं, उनको आप पढ़ें। उन्होंने बयान लिए। बाई चांस कुछ लोग मृत्युशैया से मृत्यु होने के बाद पुनः जीवित उठते हैं, उनका बयान लें आप। कई एक नहीं, कई बहुत हैं, बहुत ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा लगता है, होता है। यमदूत आते हैं, कोई कल्पना नहीं है। लेकिन जो लोग सात्विक होते हैं, जिन लोगों ने पुण्य कर्म कर रखे हैं, उनको यमदूत नहीं आते, उनको भगवान के पार्षद लेने आते हैं। यमदूत नहीं आते, भगवान के पार्षद लेने आते हैं। वो नरक में नहीं जाते, वो सीधे भगवान घर जाते हैं। बैकुंठ धाम जिसे बोलते हैं। आप लोग कहोगे ये क्या बक रहे हो, बैकुंठ क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है? तो कबीर कहता है, तू कहता कागज की लेखी, और मैं कहता आंखों की देखी। कबीर ने कहा कि तू कहता कागज की लेखी, और मैं कहता आंखों की देखी। मैं तो आंखों की देखी बात कहता हूं कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। स्वर्ग में क्या होता है, नरक में क्या, कोई कल्पना, कपोल कल्पना नहीं है। जिन लोगों ने आंखों से देखा, समाधि में जाकर देखा, और भी कई प्रक्रियाएं होती हैं, जाकर देखा, वो हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनि, जिनकी योग्यता, जिनकी विद्या, जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान, जिनका विवेक आज सारा संसार लोहा मान रहा है, उन्होंने देखा और उसको वर्णन किया है। तो कोई कल्पना नहीं है। अब आज भी हमारी बात आप न मानो, हमारी न मानो, भजन है? हमारी मानो रंगरगड़ा से पूछो है? तो अगर हमारी न मानो तो इंग्लैंड और अमेरिकन से जो उन्होंने शोध कर्म किया उनसे पूछो, उनकी किताबें पढ़ो। नहीं अंग्रेजी मालूम, हिंदी में अनुवाद आ गया, उनको पढ़ो। क्या कहते हैं वो लोग, उनका अनुभव क्या कहता है, उनके जो उन्होंने खोजबीन की है क्या कहता है, सही कहते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो इन सब से बचत के लिए आयु को, जिंदगी जितनी मिल गई है, कुछ एक समय मिल गया है, उसका सदुपयोग करने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है, सदकर्म की आवश्यकता है, और सत्कीर्तन की आवश्यकता है। सदकर्म तो समझ ही गए होंगे, सत्संग तो हम आप समझते हैं, हालांकि इसकी व्याख्या बहुत जबरदस्त है, लेकिन मामूली तौर से हम आप समझते हैं। संकीर्तन शायद आप सोचते हैं कीर्तन से क्या मतलब होता है। कीर्तन का मतलब केवल गाना ही नहीं होता। कीर्तन मतलब होता है कीर्त कहना, यश का गुणगान करना कीर्तन कहलाता है। चाहे आप गा के कहिए, चाहे हम आपस में बैठ के आपस में यूं ही कीर्ति किसी कहें। अगर भगवान की कीर्ति, भगवान का यश नहीं गाकर कहते हैं, हम आप बैठ करके आपस में यूं ही कहते हैं, वो भी कीर्तन है। कीर्तन माने केवल गा करके ही कहना नहीं होता, आपस में बैठ कर कीर्त गावें, कीर्त कहें, तभी होता। अभी आप हम क्यों ज्यादा प्रयास करते हैं कि आप सब लोग कहें भजन, क्यों ऐसा करते हैं मालूम है आपको? कि आप भी कहिए और आप भी कहिए और आप भी कहिए। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां कहने के लिए आप हफ्ते में 2-4 घंटे देते हो। इसके लिए आप जब भजन लिखते हो कि यहां कहना आकर के, तो हफ्ते में 3-4-5 घंटे देते होगे। काहे के लिए? सांसारिक कार्यक्रमों को छुट्टी देकर के इसके लिए करते होगे। बगैर 3-4 घंटा दिए आप भजन नहीं लिख पाओगे। ठीक है ना भैया? तो वो हफ्ते भर में 5-6 घंटे आपने भगवान के लिए निकाले,
हफ्ते भर में संसार जो ये सांसारिक क्रियाकर्म है, सांसारिक व्यवहार है, सांसारिक पाप पुण्य है, इनसे तो छूटे 4-5 घंटे के लिए सही। भगवान में ध्यान तो लगा। आपने लिखा, पांडे जी लिखते हैं, डॉक्टर साहब आए वो भी लिखते हैं, कुछ तो समय लगा, कुछ तो मतलब 5-6 घंटे ही ध्यान गया है संसार से हटकर भगवान की तरफ। क्यों भाई, कुछ तो समय दिया आपने। तो आप यहाँ कहना भाई सोचते चले वहां जरा एक बात भजन गाना है, कहना है, तो प्रैक्टिस तो की आपने, 5-6 घंटे का समय तो निकाला हफ्ते भर में। यही क्या कम है, यही तो पूंजा असली। भगवान के लिए तन्मय रहना असली पूंजा तो यही है। अगर पूरे 24 घंटे में 1 घंटे आप भगवान के लिए तन्मय हो गए, सोचे कि क्या लिखें, बहुत अच्छा किया। तो कीर्तन माने यश या कीर्ति गाना। जब हम यश वर्णन करते हैं भगवान का, कीर्ति भगवान के गाते हैं जो अवतार लेकर उन्होंने किया है, तो उतना समय तो हमारा सद्भाव में निकल जाता है। भावनाएं हमारी जो कुंठित भावनाएं हैं, जो कुत्सित भावनाएं हैं, जो विगलित भावनाएं हैं, वो कुछ क्षण के लिए, 1-आधे घंटे के लिए, कहते नहीं तुलसीदास जी ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। आपने भगवान की कीर्तन किया, भगवान का यश गाया, भगवान की लीलाएं पढ़ी या सुनी या कहीं, पढ़ी सुनी या कहीं, उतना समय जो आपने भगवान के लिए दिया, तो आज घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के साथ संगत तो हो ही गई। भगवान का यश गाया, भगवान की कीर्ति गाई, भगवान की लीलाएं सुनी कहीं, उतना समय आपका सद्भाव में निकल गया। उतने समय आपकी भावनाएं संसार की ओर से हट करके भगवान की ओर आई, इतना समय आपका सदुपयोग में गया। इसलिए कीर्तन की महिमा है। नाम जब उसके आगे बोला जाता है, भावनाओं में संसार को त्याग करके, सांसारिकता को त्याग करके परमार्थिकता रखिए, बहुत छुट्टी हो गई, खत्म हो गई बात। तो सत्संग और सत्कर्म, ये तो सब हम लोग सब सोचते हैं भाई सत्संग चलो बैठे हैं यहाँ 2-3 घंटे बैठ गुजार दिए, बेफजूल नहीं गए। किसी लोग फजूल जाते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ फजूल नहीं होते। पिछली बार मैं कह रहा था ना कि लोग समझते हैं अरे अभी सत्संग जाने क्या उम्र है, अभी खूब घोर कर्म कर लो, जब जिनका फल बन गया, जो कर्म किया उनका तो फल तो बन गया, अब बुढ़ापे में क्या करने आओगे सत्संग, इससे अच्छा ना करो, ज्यादा अच्छा। सत्संग करने की उम्र तो पहले ही होती है, बचपने में होती, किशोरावस्था में होती, जवानी में होती है, जबकि कर्म करना हम आरंभ करते हैं। जब सारे कर्म कर लिए पाप पुण्य के, अनजाने अनजाने कुछ भी कर लिए, अब बुढ़ापे में सत्संग करके क्या करोगे भाई? जो कर्म किया उनका फल तो मिल ही गया, उनका फल तो बन ही गया, अब तो भोगना ही भोगना है, अब सत्संग करके क्या करोगे तुम? हम तो कहते हैं बुढ़ापे में कोई सत्संग न करो। अगर सत्संग करना है किशोरावस्था में करो, जवानी में करो, कि कर्म न बिगाड़ने पावे। सत्संग क्या कहता है? कर्म न बिगाड़ो, सत्कर्म करो, ऐसे कर्म करो जिनका फल न बनता हो। ऐसे कर्म होते हो कर्म हो जाते हैं। ऐसे कुछ कर्म हैं, ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जो कि कर्म बनती है, अर्थात उनका फल होता है। ऐसे कुछ विधा है, ऐसे कुछ क्रियाएं हैं जिनका करने से उनका फल नहीं बनता है, और जिनका फल नहीं बनता है वही अकर्म कहलाता है। तो जब हम क्रिया किशोरावस्था में, जवानी अवस्था में, बाणप्रस्थ आश्रम में, आश्रम है, इनमें जो हम कर्म कर रहे हैं, अगर हमारे पहले ही ज्ञान हो जाए, पहले से हम सचेत हो जाएं कि कौन से ऐसे कर्म करने से हमारी कौन सी गति होगी इस जीवन में और आगे आने वाले जीवन में। जीवन का अंत तो हमने बताया होता नहीं, जीवन में शरीर छूटता है, जीवन आगे चलता रहता है,
जीवन का अंत नहीं, आगे फिर शरीर मिलने वाला है। कौन सा मिलेगा ये आप हम पर निर्भर कर रहा है कि जैसे कर्म करेंगे वैसे शरीर मिलेगा। तो भाई सत्संग तो बुढ़ापे में करना चाहिए ना। बुढ़ापे में क्या करोगे सत्संग करके? सत्संग तो उम्र यही है। सत्संग बताएगा कि जीवन कैसे सुधारो, कैसे जीवन यापन किया जाए कि जिससे बाद में पछताना न पड़े, कैसे जीवन यापन किया जाए कि अगला जीवन जो मिलने वाला है वो शुकर कुकर के न मिले, नाली कीड़े के न मिले, या नरक भोगने को, जो वहां वो आप पढ़ा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा, कौन कौन रह रो और कौन कौन नरक हो तो उनको भोगना न पड़े। तो ये कर्मानुसार होता है ना, जैसे कर्म करोगे वैसा तो भोगे। लोग कहते हैं ना जैसा करोगे वैसा, तो वैसा क्यों न करें? और वैसा करना कहाँ सिखाया जाता है? वो सिर्फ आपको सत्संग में मिलेगा, सत्संग में मिलेगा। सत्संग जिसे बोलते हैं, और संगत में नहीं मिलेगा। विचित्र बात है, सत्संग की बात कर रहा हूं, सठ संग की बात नहीं कर रहा। बहुत से सठ संग भी होते हैं, वहां पहले चिलम तमाकू चलती है, गांजा भांग चलता है, उसके बाद सठ संग होता है। बहुत जगह रुपया चलता है, 1000, 2-2 हजार, 4-4 हजार, चरण छुआई 1000, 101, तब सत्संग चलता है। उसकी बात नहीं करता, उन संगतों की बात करता हूं जहां जीवन यापन करने की विधा सिखाई जाती है। जीवन का कैसे सदुपयोग किया जाए ये सिखाया जाता है। ऐसे सत्संग है, अभी आपने देखा होगा पथिक जी महाराज, ऐसे सज्जन हैं, साधु पुरुष हैं जो कि जीवन सिखाते हैं कि जीवन क्या है, उसको कैसे जिया जाए। उनका साहित्य पढ़ें, उनके प्रवचन भाषण सुने। ऐसे संत हैं, ऐसी बात नहीं संत नहीं है। ये पृथ्वी संतों और साधुओं से खाली नहीं है, ढूंढना पड़ता है। संत तो योग्य शिष्यों को ढूंढता फिरता है, गुरु तो ढूंढता फिरता है कोई योग्य शिष्य मिले, उसको अपनी विधा बता दे, अपनी जानकारी हम दे दें। अगर सच्चा गुरु है तो सत्संग, सत्कर्म और सत्कीर्तन ये हमको चाहिए कि हम आप सब करें। और जो धार्मिक कृत्य हम आप लोग सब करते हैं उनके संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए। हमारी माँ बहनें हैं, हम आप सब हैं, तीर्थ और व्रत और उपवास और ये त्योहार हम सब मनाते हैं, लेकिन मनाते हैं बस, उनके पीछे क्या विज्ञान है हम नहीं जानते। और बिना जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जानो, जान के करो, जान के करोगे तो उसका फल भी अच्छा होगा, और बिना जाने करो उसका फल क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए पिछले 3-4 शनिवार से हम स्वभाव सुधार की बात कर रहे थे कि स्वभाव, पहले अपना स्वभाव सुधारा जाए, और सुधरा हुआ स्वभाव से जो कुछ कर्म किए जाते हैं, सुधरे हुए स्वभाव से जो कुछ कर्म किए जाते हैं वो अंततः अच्छा ही फल देते हैं। सुधरे हुए स्वभाव से जो कर्म किए जाते हैं वो अंततः अच्छे ही फल देते हैं। और गोस्वामी जी ने भी कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। उन्होंने भी सुधार की ही बात की कि बिना सुधारे काम नहीं बनेगा। शुरू उन्होंने कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल यश जो दायक, सत्कर्म, सत्संग और संकीर्तन तीनों इसी में, एक दोहे मात्र में तीनों है।
एक दोहे मात्र में जो हम 3 बात आपसे बता गए, सत्संग, सत्कर्म और संकीर्तन, ये तीनों एक ही दोहे में है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु चरण सरोज रज, सत्संग करो, निज मन मुकुर सुधार, सुधार करके सत्कर्म करो, वर्णो रघुबर विमलेश संकीर्तन। क्यों भाई? गोस्वामी जी ने सीधी बात कही, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु की महिमा क्यों कही? एक होता है गुरु, एक होता है सदगुरु। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार। कबीर ने कहा सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। सदगुरु अगर मिल जाएगा, अनंत उपकार कर देता है। अनंत, अनंत माने अनंत उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, आंखें खोल देता है। अनंत दिखावनहार, जो अनंत है अर्थात भगवान के दर्शन करा देता है, जिसका कोई अंत नहीं भगवान। तो गुरु की कृपा, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु क्यों? किताबें भी तो होती हैं, किताबें भी होती हैं, किताबें पढ़कर भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मैं उस दिन कह रहा था आपसे, लेकिन किताबी ज्ञान कोरा किताबी ज्ञान ही होता है। अभी पांडे जी जो भजन मीरा जी का पढ़ रहे थे, इनके मुख से जितना आनंद सुनने में आ रहा था, आप पढ़ के उतना आनंद नहीं पा सकते। अनुभव करके देखिए। अभी ये हमारे शिवनंदन जी जो भजन गा रहे थे, वो आप पढ़ के देखिए, इतना आनंद नहीं है जितना इनके मुंह से जो गा रहे हैं उतना आनंद आता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि आमने सामने बैठ करके जो वार्तालाप की जाती है वो अधिक प्रभावशाली होती है बजाय कि किताबी ज्ञान के। किताब पढ़ने से भाव नहीं बढ़ते हैं, भाव नहीं मिलते हैं। आमने सामने हमारे आपके बात करने से एक दूसरे के भाव सम्मिलित होते हैं, उसमें भावना की तरंगे होती हैं, भाव तरंगे जिसे बोलते हैं। भाव तरंगे, विचार तरंगे, आमने सामने जब बैठते हैं तो भाव तरंगे और विचार तरंगे प्रवाहित होने लगती हैं। वे तरंगे ज्यादा असर करती हैं बजाय किताब के पढ़ने से। ठीक है भैया? किताब पढ़ने से ज्ञान तो हो जाएगा, किताब पढ़ने से ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन वो किताबी ज्ञान रहेगा। गुरु के आमने सामने बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने से वो ज्ञान स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। आप प्रश्न कर सकते हो, नहीं समझ में आया प्रश्न करो, गुरु बताएगा। क्यों भाई? किताब में कोई बताने वाला नहीं। इसलिए कहा गया है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। सुधरा हुआ मन, जब तक मन का सुधार नहीं होगा, सुधरा हुआ मन नहीं होगा, तब फिर जानते क्या होगा कि ये वर्णो रघुबर विमल यश, जो दायक फलचारी। जब तक सुधरा हुआ मन नहीं होगा तब तक यश जो है, भगवान की कीर्ति जो है, भगवान का यश जो है, वो समझ में नहीं आएगा। और जब समझ में नहीं आएगा तो जो दायक फलचार, जो 4 फल मिलने वाले हैं हमें, वो कहां से मिलेंगे? जो लोग मंगल का व्रत रखते हैं, अगर मंगल ग्रह का व्रत रखते हैं, तो अगर मंगल का इसलिए व्रत हनुमान जी का व्रत रखते हैं, तो मंगल को अगर आप व्रत रखते हैं तो सुनिए कि आपको क्या करना चाहिए। केवल उपवास नहीं, क्या नहीं खाएंगे? कुछ नहीं खाएंगे। क्यों?
उपवास में क्या आज क्या है, मंगल व्रत है। हाँ, नमक नहीं खाते मंगल में, नमक नहीं खाएंगे और सारे कर्म करेंगे, उपवास रह लेंगे, इसीलिए आपको ज्ञानी जी कहा गया है। और कहीं जलेब छिड़क दिया, लोग छिड़कते हैं आयन मंगल वाले दिन, है तो व्रत, रहते तो व्रत है हनुमान जी का, कहते हैं आज हम मंगल है, आज हम व्रत हैं, लेकिन जलेब नमक जरूर छिड़कते हैं। नमक खाते नहीं लेकिन जलेब नमक जरूर छिड़कते हैं। तो उस व्रत से क्या लाभ? उस व्रत से कोई लाभ नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। उस दिन भी यही करना चाहिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और वर्णो रघुबर विमल यशे, मंगल का व्रत, हनुमान जी का व्रत अगर आप रखते हो और सिर्फ उपवास रह करके आप व्रत इतश्री समझ लेते हो, तो वो व्रत नहीं हुआ, केवल उपवास हुआ। व्रत माने होते हैं संकल्प। अगर आपने कोई संकल्प नहीं